हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो मैथ के रिगार्डिंग है। जिन बच्चों की मैथ वीक है उनके रिगार्डिंग है। आपने टाइटल में थंबनेल तो रीड कर ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें 4 वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और मूल विधि, संविधान, जीएस और हिंदी के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। आज की जो वीडियो है वो मैथ की स्ट्रेटेजी को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये है कि सर हमारी मैथ बहुत वीक है, हम इसमें कैसे क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज इसी के लिए है। सबसे पहले हम पॉइंट जान लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ 35% है और ओवरऑल ऑफ आपको 50% लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं अपनी चारों वीडियो के एक जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैथ्स, ये आपके 4 सेक्शन हैं इसमें। रीजनिंग, दूसरा जो है वो है मूल विधि, संविधान और जीएस का पार्ट है, और तीसरा है हिंदी का। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको ये सभी 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2.5 नंबर का एक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, यहाँ पर आपको मैथ में जिन बच्चों की मैथ वीक है यहाँ पर 25+ क्वेश्चन लेने हैं। यहाँ पर रीजनिंग में 30+ क्वेश्चंस और मूल विधि जीएस में आपको 25+ क्वेश्चन करने हैं और हिंदी में आपको 30+ क्वेश्चंस करने हैं। मैथ जिन बच्चों की वीक है वो यहाँ से 20 से 25 मिनिमम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है कि आपको इसमें किस तरीके से किया जाए। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों की बच्चों की मैथ ज़्यादा ही वीक है वो कम से कम 20 तो करके आए ही आए, वरना अगर आप खींच सकते हैं तो 25 तो कम से कम करें। क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी फैक्टर है यहाँ पर। जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो स्कोर बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही बनेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है कि अगर आपकी शिफ्ट इजी आई है तो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा और जिसकी हार्ड आई है उसका स्कोर अप हो जाएगा। तो अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन लेकर चलेंगे तो आपको कोई भी खतरा नहीं रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, चाहे आपकी शिफ्ट इजी ही क्यों ना हो या हार्ड ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप 25 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 20 तो आपको करने ही करने हैं। अगर आप इनका टोटल देखेंगे तो यहाँ पर ये 110 क्वेश्चन हो जाएंगे, 110+ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप नंबर देखिए, यहाँ पर अगर आप इतने करते हैं 25 से तो 62.5 होंगे, यहाँ पर 75 होंगे, यहाँ पर 62.5 और यहाँ पर 75। ओवरऑल आपको 275 नंबर आ जाएंगे, जो कि आपको 35% क्राइटेरिया को भी पूरा करेगा और ओवरऑल 50% को भी। क्योंकि जो 400 नंबर का पेपर है उसमें अगर आप हाफ देखेंगे तो 200 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके ये 275 भी आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको अपने माइंड में इस तरीके का सेटअप लेकर चलना है। अब बात करते हैं आगे कि आप किस तरीके से इसको मैथ के लिए आपको किन किन टॉपिक पर फोकस करना है। जिनकी मैथ वीक है वो इन टॉपिक पर अगर फोकस कर लेते हैं तो वो आराम से मैथ में इतने नंबर पार लेंगे और थोड़ा बहुत ऊपर ही लेकर आएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको आना चाहिए मैथ में वो 32 तक के स्क्वायर होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी कैलकुलेशन ईजी के लिए बता रहा हूँ। 30 तक के पहाड़े, यानी कि कुल मिलाकर ये कैलकुलेशन के लिए, अगर आप ये कैलकुलेशन पहले से ही स्ट्रॉन्ग है तो आपको पहाड़े वाड़े की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ये आपको कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि आप जितना टाइम बचा पाएंगे उतनी इफेक्टिवली सोच पाएंगे। जैसे जैसे आपका टाइम कम होगा आप उतना इफेक्टिवली सोच नहीं पाएंगे और गलती कर जाएंगे। हालांकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर गलत करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं आपको किन 10 टॉपिक पर बात करनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं 10 टॉपिक बताने वाला हूँ ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस कर ही आपके सामने ये टॉपिक बता रहा हूँ। अगर आप इन 10 टॉपिक्स पर कमांड कर लेते हैं तो आप आराम से इतने नंबर खींच सकते हैं। इसका प्रूफ भी मैं आपको अभी दे दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, यहाँ पर इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है परसेंटेज, परसेंटेज में भी 2 से 3। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में 3 से 4।
एवरेज 2 से 3 और रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, इसमें 2 से 3, समय दूरी 2 से 3, समय कार्य 2 से 3, मेंसुरेशन में 3 से 4 और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसमें वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में भी चार्ट, ग्राफ और सरणी, इसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और लास्ट है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, 3, 4 और यहाँ पर आप इनको सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं। अगर आप इनका टोटल देखें, अगर आप मिनिमम स्कोर का टोटल देखें तो 25 बैठेगा और अगर आप मैक्सिमम को देखें तो यहाँ पर 35 बैठेगा, यानी कि 10 नंबर का 10 उसका डिफरेंस बैठेगा। तो जो ये 25 हैं ये इजी टू मॉडरेट पूछे जाते हैं। इजी मतलब अगर आपको सिंपल फॉर्मूले भी याद हैं, आपकी बेसिक चीज़ है तो आप इसे क्लियर कर जाएंगे। मॉडरेट थोड़ा बहुत आपको घुमाना पड़ेगा। और अगर आप 35 लेते हैं तो थोड़ा सा हार्ड इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप मैथ में वीक हैं तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 10 टॉपिक हैं, इतना बड़ा काम नहीं है, आप इनको बात कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगर आज देखें ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, तो आज अब से भी देखें तो आपके पास 3 महीने हैं, क्योंकि अप्रैल है ये और फिर मई और जून का एंड। इस जून के एंड तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें तो अगर आप ये 10 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप 90% श्योर सिलेक्शन ले लेंगे। और फ्रेंड्स ऐसा ना करें कि आप किसी एक टॉपिक में ज़्यादा वेटेज कर दें, किसी में कम, क्योंकि आपको फिर वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें 35% तो यहाँ पर आपको हर एक में 14 क्वेश्चन सही करने हैं, पर 14 से ही काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको बाहर करने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को अपने माइंड में लेकर चलें। और अगर आप किसी चीज़ में कम हैं, यानी कि मान के चलिए आप यहाँ से 25 नहीं 20 कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ पर +5 करिए, क्योंकि हिंदी में आपको कुछ नहीं करना है। हिंदी में आप बस PYQ लगाइए, इतने में काम हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स ये मैथ की स्ट्रेटेजी थी। इन 10 टॉपिक को आप कवर कर लें, इनको अपने पास लिख लें, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ कोई इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, मतलब हार्ड इन द सेंस ये है कि कहीं भी SSC ग्रेजुएशन वाला पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा जिस तरीके से SSC देती है। इजी आएगा, इजी से मॉडरेट। तो आप इन 10 टॉपिक पर अपना फोकस करके रखें तो आप इजीली मैथ को क्लियर कर जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। और आप शॉर्टली 90% चांस है कि आप अपना सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखेंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और फेसबुक पेज पर का भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने मेडिवल हिस्ट्री की शॉर्ट ट्रिक की एक प्लेलिस्ट जारी करी है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आगे जो हम स्ट्रेटेजिक वीडियो लेके आने वाले हैं वो रीजनिंग और मूल विधि, संविधान, GS और हिंदी को लेकर आने वाले हैं कि आप इसमें किस तरीके से 30+, 25+, 30+ स्कोर कर सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, इस बार SI की वैकेंसी आपके लिए ही है और 9000 पोस्ट कम नहीं होती हैं फ्रेंड्स। तो मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और इस स्ट्रेटेजी को अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए कि आपको इतना इतना करना ही है, क्योंकि इससे कम आपका काम चलने वाला नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें।